विक्टोरियन एज का टाइम स्पैन था 1837 से 1901, लेकिन इसके बिगिनिंग की दो और डेट्स मानी जाती हैं। पहली डेट है 1830, जब रोमांटिसिज्म डिक्लाइन होने लगा और विक्टोरियन सेंसिबिलिटी की शुरुआत हुई। दूसरी डेट है 1832, जब फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट पास हुआ, इससे मिडिल क्लास को पॉलिटिकल पावर मिली। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 1837, जब क्वीन विक्टोरिया का एक्सेशन होता है, और इसे ही इस एज की ट्रेडिशनल स्टार्ट माना जाता है। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ के साथ ही ये एरा ऑफिशियली एंड होती है। 1832 का रिफॉर्म एक्ट तब पास हुआ जब प्रिंस विलियम फोर्थ रूल कर रहे थे। इस एक्ट ने इलेक्शंस का सिस्टम चेंज करके मिडिल क्लास को पार्लियामेंट में ज्यादा पावर दी, और इसके लिए सबसे पहले रॉटन बरोज को खत्म किया गया। रॉटन बरोज का मतलब था ऐसे पुराने पार्लियामेंट्री एरियाज जहां वोटर्स बहुत कम होते थे और जिन्हें रिच लैंडलॉर्ड्स कंट्रोल करते थे, बट इनको भी लार्ज सिटीज की तरह ही पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था, जिसकी वजह से ब्राइबरी और करप्शन बढ़ने लगा। वो अपनी मनमानी करने लगे। इसलिए 1832 रिफॉर्म एक्ट से इन्हें हटा दिया गया और अब इनकी जगह पर इंडस्ट्रियल टाउन्स जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला। हालांकि अभी भी वर्किंग क्लास मैन और सभी वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं मिला था। 1837 में क्वीन विक्टोरिया का एक्सेशन ब्रिटिश हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था। इससे ब्रिटेन मॉरल ऑर्डर, स्टेबिलिटी और नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल बन गया। इस दौरान सोसाइटी में रिस्पेक्टेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज को प्रमोट किया गया, जो मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करते थे। इस समय का एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो कि था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और अर्ली 19th सेंचुरी में फुल्ली फ्लरिश होता है। इससे ब्रिटेन एक एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल और अर्बन नेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया। विक्टोरियन एज में ब्रिटेन का कॉलोनियल एक्सपेंशन पीक पर था। ये एक्सपेंशन इंडिया, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फार ईस्ट तक स्प्रेड हुआ, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी बूस्ट हुई। ये एक्सपेंशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, इसके साथ आया कल्चरल इंपीरियलिज्म। ब्रिटेन ने अपनी लैंग्वेज, लिटरेचर और वैल्यूज को कॉलोनीज में सिविलाइजिंग मिशन का नाम देकर स्प्रेड किया। और एक बहुत फेमस फ्रेज व्हाइट मैन्स बर्डन इसी माइंडसेट को शो करता है। इस समय रिलीजन को चैलेंज मिलने लगा था। 1859 में चार्ल्स डार्विन का वर्क ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश हुआ, जिसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन ने बिब्लिकल क्रिएशन को चैलेंज किया। इन सब चीज़ों ने लोगों के फेथ को डाउट में डाल दिया। राइटर्स इस डाउट को अपने वर्ड्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। इस समय हमें लोगों के लिटरेरी प्रेफरेंसेस में चेंज दिखाई देता है। रोमांटिक एरा के इमोशनल आइडियलिज्म से विक्टोरियन ऑडियंस का टेस्ट शिफ्ट हुआ रियलिज्म की तरफ। लोग अब चाहते थे कि लिटरेचर उनकी सोशल रियलिटीज को भी रिफ्लेक्ट करे। इस एज के मेजर राइटर्स थे टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, चार्ल्स डिकेंस, शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट एटसेट्रा।